साइबर क्राइम से बचने के सटीक उपाय, हापुड़ एसपी से खास बातचीत। कैशलेस ट्रांजैक्शन से लेन देन में और पारदर्शिता आई है, पर इसके नकारात्मक प्रभाव के तौर पर देश भर की पुलिस के समक्ष साइबर अपराध की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। ऐसे में अपराधियों से निपटने व बैंक के खाता धारकों व एटीएम धारकों को ठगी का शिकार बनने से रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसको लेकर हापुड़ हलचल और हमारे संवाददाता तुषार शर्मा ने हापुड़ एसपी दीपक भोकर से खास बातचीत की। साइबर अपराध से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, तो जो सही हैं, क्या कहा एसपी दीपक भोकर ने, आइए आप भी देखिए। साइबर क्राइम के मामले जो सामने आते हैं उनसे कैसे बचा जाए और क्या सावधानी बरती जाए, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हापुड़ एसपी दीपक भोकर जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या सावधानियां हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय करनी चाहिए और कैसे इस साइबर ठगी से बचा जा सकता है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हापुड़ हलचल पर। थैंक यू। इसमें जो साइबर अपराधों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ रहते हैं, मेरा तो पहले इसमें सबसे पहले ये सजेशन है कि जितने भी जो साइबर अपराध होते हैं विभिन्न तरह के, उसमें ये हो सकता है कि आपके खाते से कोई पैसा जो है ओटीपी के माध्यम से गायब कर सकता है, या फिर आपको कॉल करते हैं और उसके बाद कोई इशू बताएंगे और जब आप उसमें उनसे मदद मांगते हैं तो वो इस तरह की ऐप डाउनलोड करवाते हैं जिसमें एनी हेल्प डेस्क टाइप की जो ऐप होती हैं, जिससे कि वो आपके जो मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है उसका कंट्रोल उनके पास चला जाता है और फिर जो भी सूचना, आपकी पर्सनल सूचना उस मोबाइल में जो उपलब्ध होती है, चाहे वो आपका पासवर्ड है या आपके बैंक की डिटेल्स हैं, उसको भी जो साइबर अपराधी हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के अन्य तरह के साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो इन साइबर अपराधियों के द्वारा कारित किए जाते हैं, जिसमें एक AEPS फ्रॉड भी होता है जो कि आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज फ्रॉड जिसको हम कहते हैं। उसमें वो आपके आधार के डिटेल्स और बायोमेट्रिक को कॉपी करके आपके हूबहू जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो बना लेते हैं। चूँकि उनके पास और अन्य डिटेल्स भी रहती हैं जो कि बैंक अकाउंट से संबंधित होती हैं और आपके उनके पास आधार के डिटेल भी आ जाते हैं, तब भी वो आपके बैंक अकाउंट से उन पैसों को निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह के जो अपराध हैं वो रिसेंट में संज्ञान में आए हैं, जो कि OTP बेस्ड है और आधार एनेबल पेमेंट सर्विसेज बेस्ड फ्रॉड्स हैं। तो सर, ठगी से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस दौरान क्या क्या सावधानियां हमें इस तरह के मामलों से बचने के लिए करनी चाहिए सर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके पास कोई कॉल आती है और उसमें आपसे OTP अगर वो मांगते हैं तो किसी से भी वो अपना OTP या पासवर्ड शेयर ना करें। दूसरा, अगर आपका कोई भी अननोन लिंक आता है जो URL लिंक बोलते हैं, उसको भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें भी वो ऐसा स्पाइंग का या उसमें लिंक ऐसा दे देते हैं जो कि आपको ऐसी साइट पे लेके जाता है जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो अननोन जो URL लिंक रहता है उस पर आप क्लिक ना करें। उसके अलावा जो भी आपको फ़ोन करके या तो कुरियर सर्विसेज की फॉर्म में या कुछ अन्य चीज़ के उसमें झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जो डिफरेंट पेमेंट गेटवेज हैं उनके लिंक भेज के ₹1 पहले आपसे डिपॉजिट करवाने की बात करते हैं। पहले आपके खाते में भेजेंगे और फिर कहेंगे कि आपके खाते में मैं ₹10,000 जमा करवा रहा हूँ, आप इस चीज़ पे क्लिक करिए। तो उसमें भी उनको ऐसे जो लिंक वो भेजते हैं या ऐसे झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको सावधान रहना चाहिए। जो पेमेंट गेटवेज से संबंधित जो लिंक्स आते हैं उसको भी आप उनसे शेयर ना करें। और जो आपका आधार कार्ड है, जो आधार कार्ड से लिंक्ड आपके जो बायोमेट्रिक होते हैं, उसमें आप आधार की साइट पे जाके उनको लॉक कर सकते हैं और उसको जब आपको यूज़ करना होता है उसको अनलॉक करके फिर यूज़ करके फिर से आप उसको लॉक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके आधार बेस्ड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो लॉक्ड रहेंगी, वो सेफ़ रहेंगी। तो उस तरह से भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और जो ये अन्य तरह की ऐप कोई आपको फ़ोन करके डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो कोई भी ऐसी ऐप आप डाउनलोड ना करें जिससे कि आपके फ़ोन की एक्सेस उन साइबर अपराधियों के पास चली जाए। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज़ हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि फ़ेक आपकी फ़ोटो कॉपी करके फेसबुक प्रोफाइल बना लेते हैं, फिर आपके रिलेटिव से भी वो पैसा मांग लेते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी फेक बना लेते हैं। ऐसे भी अपराध संज्ञान में आए हैं और व्हाट्सएप बेस्ड भी फ्रॉड कुछ संज्ञान में आए हैं। तो जो व्हाट्सएप बेस्ड फ्रॉड हैं उसमें मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो व्हाट्सएप में होता है वो आप ज़रूर करके रखें।
नहीं तो वो आपका जो आपका नंबर होता है उससे रिलेटेड OTP मांग के आपका व्हाट्सएप भी है जो दूसरे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि साइबर अपराधियों को साइबर अपराध से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो सर हापुड़ हलचल पर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे लोग बचें, थोड़ी सी एक अपील। देखिए, साइबर अपराध से बचने का सबसे पहले तो इसमें जागरूकता जो है वो सबसे पहला स्टेप है। आपको जैसे मैंने जो अन्य स्टेप बताए कि OTP शेयर ना करना, अपनी सूचना जो है फ़ोन पे साझा ना करना और किसी भी तरह का लिंक या ऐप डाउनलोड ना करना, ये कुछ बचाव के तरीके हैं। इसके अलावा जब भी अगर साइबर फ्रॉड होता है तो जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करें। आपके अकाउंट से अगर पैसे करते हैं तो इमीडिएटली जो पहले 24 आवर्स जो रहते हैं वो क्रूशियल रहते हैं। हमने अपने जनपद के लिए भी एक मोबाइल नंबर अलग से साइबर हेल्पलाइन का कर रखा है। हर थाने पे साइबर साथी भी हैं जो आप अगर इमीडिएटली आप बताते हैं तो जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं उसको हमारे जो साइबर टीम है वो पैसे को ब्लॉक करवा देती है, जिससे कि आपका वो जो फर्दर ट्रांजैक्शंस हैं वो रुक जाते हैं। बाकी इसमें जागरूकता और दूसरा ये सावधानी रखना है। दूसरा जो प्रिवेंटिव पार्ट है उसमें ये है कि जो हमारी साइबर यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनी है और साइबर साथी, इनको आप जितनी जल्द सूचना देंगे उतना त्वरित कार्रवाई करते हुए हम उसको पैसे के नुकसान को बचा सकते हैं। तो सर का साफ तौर पर कहना है कि जागरूक रहकर साइबर क्राइम जैसे मामलों से बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन नैतिक के साथ तुषार शर्मा, हापुड़ हलचल।